दुनिया के जैसे हालात दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे अचानक कल सुबह उठे तो अखबार में ये खबर पढ़ने को भी मिल सकती है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। क्या ये सिनेरियो पॉसिबल लगता है? हाँ या नहीं, इस डिस्कशन में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्या दुनिया वर्तमान में तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर है? मेरा जवाब तुरंत नहीं, लेकिन पिछले कई दशकों की तुलना में विश्व में तनाव अपने हाइट पर है, मैक्सिमम पर पहुंचा हुआ है। अमेरिका चीन का कंपटीशन ग्लोबल डोमिनेंस के लिए, नाटो और रूस की शत्रुता, मिडिल ईस्ट की अस्थिरता, इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स ने विश्व को अत्यंत संवेदनशील बना रखा है। और यदि इन तनावों को सही ढंग से हैंडल ना किया गया तो ये विश्व युद्ध में बदली हो सकते हैं। क्या मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट में जारी हिंसा ग्लोबल वॉर में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल, विशेषकर अगर ईरान, इजराइल या अमेरिका और रूस या चाइना जैसी महाशक्ति किसी भी संघर्ष में सीधे एंटर कर जाए। सीरिया, लेबनान में चल रही प्रॉक्सी वॉर में पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां उलझी हुई हैं और अभी जो सिचुएशन है कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस पॉइंट पर आकर किस कंट्री का संयम टूटेगा, और सिर्फ एक इवेंट काफ़ी होता है एक विश्व युद्ध को ट्रिगर करने के लिए। क्या साइबर युद्ध और हाइब्रिड वॉरफेयर थर्ड वर्ल्ड वॉर का कारण बन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि बुनियादी सेवाएं जैसे बिजली का ग्रिड, फाइनेंशियल नेटवर्क, आपके ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, सब कुछ आजकल बहुत हद तक साइबर वर्ल्ड पर डिपेंड करते हैं। और ऐसे किसी अटैक के लिए जवाबी कार्रवाई कुछ कंट्रीज़ हैं जो ऐसा कर सकते हैं। हमले की वास्तविक स्रोत की पहचान में कठिनाई और तेज़ी से बढ़ते हुए तनाव इस क्षेत्र में बड़ा जोखिम है। अगला प्रश्न, तीसरे विश्व युद्ध को रोकने या भड़काने में परमाणु हथियारों की क्या भूमिका है? परमाणु प्रतिरोध, जिसको न्यूक्लियर डिटरेंस कहते हैं, ने अब तक महाशक्तियों के बीच पूर्ण युद्ध होने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन परमाणु हथियारों आधुनिकीकरण, हथियार नियंत्रण संघों के कमज़ोर होने से इसका उपयोग होने का भी खतरा बढ़ रहा है, और किसी भी इरेस्पॉन्सिबल शक्ति के हाथ में परमाणु हथियार एक मेजर क्राइसिस या वर्ल्ड वॉर 3 को बहुत ही बुरा अंजाम दे सकते हैं। अगला प्रश्न, क्या इंडो पैसिफिक क्षेत्र जैसे साउथ चाइना सी में कोई संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है? संभावित रूप से हाँ, बिकॉज इस एरिया में चीन, अमेरिका, जापान, फिलीपींस और अन्य कई देश के बीच ऑलरेडी विवाद मौजूद हैं। किसी भी अचानक या जानबूझकर किए हुए सैन्य कार्रवाई से टकराव शुरू हो सकता है और गठबंधन सक्रिय हो सकता है, जो कि इस संघर्ष को एक व्यापक रूप दे सकता है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा, वर्ल्ड फाइनेंशियल कंपटीशन, क्या तीसरे विश्व युद्ध का जोखिम है? व्यापार युद्ध, रिसोर्सेज का कंपटीशन जो है, और सप्लाई चेन में राष्ट्रवादी नीतियां तनाव पैदा करती हैं। आर्थिक कठिनाइयों में राष्ट्रवाद और सैन्यवाद को बढ़ावा दे सकती हैं। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो कई युद्ध फाइनेंशियल रीजंस के कारण लड़े गए। क्या वर्ल्ड के जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएन, नाटो, ये तीसरे विश्व युद्ध
को प्रभावी ढंग से रोक सकते हैं। हाँ, ये एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। यूएन संघर्ष को कम करने की तरफ काफ़ी काम करती हैं, लेकिन बढ़ते हुए राष्ट्रवाद, अथॉरिटेरियनिज्म और इंटरनेशनल ऑर्डर का कमज़ोर पड़ना इन ऑर्गेनाइजेशंस के प्रभाव को कम कर रही है। ये प्रभाव कम होना विश्व के हित में बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके साथ ये भी फैक्टर है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये पहले पूरी की पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड से डोमिनेटेड होती थी और उनके डिसीजंस पे चलती थी। आज की डेट में पूरे वर्ल्ड को ये मेथड और ऑर्डर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को अपना स्टांस चेंज करना होगा और रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। आखिरी प्रश्न, तीसरे विश्व युद्ध के चांसेस को कम करने के लिए अभी क्या करना चाहिए, जो सॉल्यूशन है? देखिए, इसका सॉल्यूशंस कोई भी परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। हथियार नियंत्रण संधि जितने भी संधियाँ हुई हैं उनको पुनर्जीवित करना ज़रूरी है। प्रॉक्सी वॉर्स जो यूएसए, चाइना, रशिया, जो भी डोमिनेंट पावर्स हैं जो लड़ रहे हैं, उनको कमज़ोर करना बहुत ज़रूरी है और कम करना ज़रूरी है। आपस में आर्थिक निर्भरता बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आर्थिक निर्भरता होने पर लोग कोई भी एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचते हैं। और जन जागरूकता और पॉपुलेशन का दबाव भी पॉलिटिशियंस को तनाव कम करने की दिशा में प्रेरित करता है। जय हिंद।